करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामाय वल्को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहान। मैं आधीन करनी नहीं पिया बाह ग्रहे किलार। पिया बाह ग्रहे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज उपस्थित जितने भी सुंदर साथ ने मंगलाचरण गाया, वंदना गाई, आपके हाथ प्रणाम की मुद्रा में नहीं थे। प्रणाम की दोनों हाथों को जोड़कर ये मुद्रा जो दी गई है, ये हमें विनम्र बनाती है, समाधान की अवस्था में ले जाती है, अनिश्चितता में शांति प्रदान करती है और हमें आगे का मार्ग प्रकाशित करने के लिए कॉन्फिडेंस प्रदान करती है और सर्वस्व समर्पण का भाव भी। ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है, उसको हमें सोलफुलनेस प्रैक्टिस बनाना है। पहले तो जहां आत्मा का गायन हो रहा है, परमात्मा से मिलने का, उनके चरणों में समर्पित होने की प्रार्थना हो रही है, तो आत्मा से प्रार्थना हुई, लेकिन मन इधर उधर था तो वो उपासना में गलत हो गई। और यदि शरीर साथ में नहीं था, मन के साथ और आत्म के साथ, तो अभी उसकी फलश्रुति नहीं हुई। तो आज हम शुरुआत में हमारे चित्त को धनी के चरणों में केंद्रित करके, धनी को आमंत्रित करते हुए और उनसे मिलने का एहसास करते हुए एक एक्सरसाइज करेंगे। चौपाई है तारतम लय श्री राज पधार्या। तो एक्शन ये चरण के लिए ऐसे करेंगे। प्रणाम की मुद्रा में से जाएंगे और तारतम लेकर धनी आए हैं और हमारी बुद्धि में उन्होंने अपने ज्ञान का प्रवेश करवाया है, करवा रहे हैं। तारतम लय श्री राज पधार्या, हमारी बुद्धि में प्रवेश हो रहा है, हमारी बुद्धि जागृत हो रही है और इस बुद्धि ने ग्रहण करने के बाद हमारे रोम रोम में, हमारे भीतर के ब्रह्मांड में उसका पता चल रहा है, उसका अनुभूति हो रही है और हमारे भीतर की अनुभूति सारे बाहर के ब्रह्मांड में भी पहुंच रही है। थयूं ते सर्वने जान, ये पहले हमें पता चलेगा कि मुझे इसका पता चला है, इसका एहसास दिल में होगा। थयूते सर्वने जान, बाहर के जगत को भी उसका पता चला।
ये काम मेरा है, थयु ते सर्वने जान, मेरे समग्र अस्तित्व को जान हुआ, ये मेरा धर्म हुआ, ये मेरी ड्यूटी हुई। थयु ते सर्वने जान, ये राज्य की ड्यूटी हुई, राज्य का धर्म, ये राज्य करेंगे। हमारी ड्यूटी क्या है? सखियो कहे हमें आविने मलसू, तो हग राज्य मिलन का अनुभूति करे, मोह अंगनानी अविधार का भाव ले। सखियो कहे हमें आविने मलसू, मल्या ते मूल ऐधान, जाहिर में भी ऐधान मिले हैं और बातुन में भी, भीतर में भी ऐधान मिले हैं। भाव सबको ध्यान में आ गया ना? अभी 2 बार करना है हमें। इसी एक्सपीरियंस को लेकर, इसी विचार को केंद्र में रखते हुए धनी को आमंत्रित करने हैं, हमारे बुद्धि में आ रहे हैं, हमारे दिल में जा रहे हैं, रोम रोम में व्याप्त हो रहे हैं, भीतर के संसार को शीतल करके बाहर के संसार को शीतल कर रहे हैं। फिर धनी हमें मिल रहे हैं, उसका आनंद हमें मिल रहा है। तारतमलई श्रीराज पधार्या, थयु ते सर्वने जान। आसमान की ओर देखें, आंखें बंद करके, थयु ते सर्वने जान, सखियो कहे हमें आविने मलसु। फील द मीटिंग विद सोल, सुंदर साथ से मिलने का एहसास कीजिए। सब एक दूसरे से हिल मिल रहे हैं, धनी से मिल रहे हैं, श्यामा जी से मिल रहे हैं। सखियो कहे हमें आविने मलसु, मल्याते मूल धान। प्रणाम की मुद्रा में आ जाइए। वन मोर टाइम। तारतमलई श्रीराज पधार्या, थयो ते सर्वने जान, सखियो कहे हमें आविने मलसु। मीटिंग विद द लॉर्ड। सखियो कहे हमें आविने मलसु, मल्याते मूल ऐधान। भीतर में महसूस कीजिए। For a few seconds, keep eyes closed and feel Radhi's presence. Feel inner peace. इस भीतर की शांति की पलों में कोई विचार नहीं, धनी का सान्निध्य का, सुख का, आगे पीछे का कोई विचार नहीं। सेंटर, मूल मिलावे में, जागले लीला में भी, वर्तमान घड़ी में, मिलन की घड़ी में। धीरे से आंखें खोलें। हम सिंधी वाणी के प्रकरण की चर्चा कर रहे थे। उसके पहले एक दृष्टांत से बात शुरू करते हैं।
एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही सुंदर जंगल का राजा सिंह था, लायन, अ मैग्निफिसेंट पावरफुल लायन। गहन जंगल में रहता था और सभी प्राणी उससे बहुत डरते थे। They were afraid of him. और जब कभी वो उनके नजीक आ जाता था, वो दौड़ दौड़ कर भाग जाते थे। और ये प्राणियों को डर से भागने की जो प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, उसको एक फ्रॉग, देड़का, मेढक देखता रहता है। मेढक बहुत शांति से देखता है कि ये लायन आता है और सभी प्राणियों को भय से भगा देता है। और जब वो आता है तो ये फ्रॉग देखता है कि ये जो सिंह है वो जब उसको शिकार करना होता है तो बिल्कुल हिलता नहीं है, एकदम स्थिर, मोशनलेस हो जाता है, क्योंकि वो हिलेगा तो प्राणियों को पता चल जाएगा। तो शिकार के लिए जब आता है तो बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है और अपना सेंसेस को बिल्कुल अलर्ट कर देता है वो, और अलर्ट नजर से बिना हिले वो अपने शिकार को पर ध्यान केंद्रित करता है। ये देख रहा है मेढक। तो जो इतने अटेंशन में प्रवीण है ऐसा सिंह अपने शिकार को सफलतापूर्वक हासिल कर लेता है विदाउट एनी एंजाइटी एंड विदाउट एनी एक्साइटमेंट। कोई इमोशनल टर्बुलेंस नहीं, लेकिन एकाग्रता से वो अपने शिकार को कैच कर लेता है। और वो इतना एफिशिएंट है कि ही 100% सक्सेड एवरी टाइम ही डज। वो एक दो शिकार को कर ही लेता है। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि ये जो सिंह है वो एक शिकारी की जाल में फंस गया। He got caught in hunter's net. ये जो सिंह था वो हंटर की नेट में उसका पांव फंस गया। अब वो क्योंकि फंस गया है बहुत पैनिक होने लगा, भयभीत होने लगा, चिंतित होने लगा, क्या करे क्या करे। बहुत ट्राई कर रहा है और जाल से उसके पांव मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। हर दिशा में कूदता है, अपने आप को जंगल की झाड़ी में इधर उधर बहुत ब्रूजिंग भी करता है, रब करता है, उसको लहू भी निकलता है, बहुत परेशान है। इतना बड़ा पावरफुल शेर, सिंह, जंगल का राजा, और वो भी इतनी ताकत वाला,
और अपने अटेंशन में, एकाग्रता में इतना प्रवीण भी, लेकिन उसका पांव फंस गया है। तो बहुत एंजाइटी, चिंता में इधर उधर कुदर उछल कूद करने लगा, अपने आप को बहुत ही हर्ट करने लगा। वो अपने पांव के नाखून भी टूटने लगे, कुछ नहीं हो पाया उससे, बहुत होपलेस हो गया वो। ही लॉस्ट ऑल हिज होप। अब कैसे मुक्त हो इससे, इस बंधन से मुक्ति कैसे हो? तो भयभीत हो गया वो इतना कि उसकी सभी जो स्किल थी, अवेयरनेस की, अलर्टनेस की, सिंगल माइंडेड अटेंशन की, अपने रोम रोम के प्रति वो जागरूक था, जो वो अवेयरनेस उसकी बिल्कुल इस परिस्थिति से डिस्टर्ब होकर भयभीतता में उसने गंवा दी। अपना सिंहपना कहाँ चला गया उसको पता न चला। ऐसे समय में जब हताश होकर सिंह बैठा है, तो धीरे से वो मेढक जो उसको नॉर्मली देखता रहता था, उसने देखा कि ये आज क्या हो रहा है। आज कोई शिकार नहीं हो रहा है, ये नहीं है, ऐसे ही होपलेस ये बैठा हुआ है, क्या है। तो धीरे धीरे चलते हुए मेढक आके सिंह के पांव के नजदीक आकर बैठ गया। और उस नजीक आकर उसने क्या किया, उसने गहरे सांस लेने शुरू कर दिए। He started deep breathing. ऐसे डीप ब्रीदिंग करने लगा वो कि उसकी आवाज भी सिंह के कानों में पहुंचने लगी। इस आवाज को सुनते हुए सिंह को भी हुआ कि मैं भी उसके साथ ये रिदम में सांसों के साथ करूं, क्योंकि बहुत थक गया हूं, बहुत हताश हो गया हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सांसें तो ले लूं। तो उसने भी मेढक के साथ सांसें लेनी शुरू कर दी। जैसे जैसे ये डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करता गया, ऐसे धीरे धीरे उसके हार्ट के रिदम, उसकी एंजाइटी, उसकी चिंता धीरे धीरे शांत होने लगी। और इस शांति की स्थिति में मेढक ने अपनी सांसें जारी रखी है, उसने भी अपनी सांसें जारी रखी है, और उसका अभी विचार है, बुद्धि है, वो जागृत हो रही है। अभी वो ठीक से सोच पा रहा है कि आफ्टर ऑल हुआ क्या है। उसकी नजर अपने पांव की ओर जाती है, और पांव में उसको ये हंटर की वेब नजर में आती है, और उसके दूसरे पांव के उसके जो क्लॉज थे, नाखून थे, उसको बुद्धि में आता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं कि मेरे दूसरे पांव के नाखून से एक से शुरुआत करता हूं और निकालता हूं। तो धीरे धीरे सांसों के साथ करते हुए उसने अपने आप को एक पांव मुक्त किया, दूसरा पांव मुक्त किया,
धीरे धीरे वो मुक्त हो गया। उसको पता चल गया और उसने ये फ्रॉग को, मेढक को थैंक यू कहा। हम जब पैनिक में होते हैं, चिंता में होते हैं, भय में होते हैं, तो स्वप्न की बुद्धि का आवरण आ जाता है, क्योंकि सब पूरा अहंकार टेक ओवर करता है और I will do this, I will do this, I will do this, but you can't do anything. जब प्रणाम करते एकाग्रता में होते हैं और सांसों के साथ अपनी सुरता को जोड़ते हैं, एक चौपाई को केंद्र में लेकर, तो we feel centered. And this is how we start our day. How beautiful it is. और सभी समस्याओं का रिजोल्यूशन हमें इस प्रणाम की मुद्रा में दिखाई देने लगते हैं। So I suggest we do simple experiments like this. ये स्टोरी मैंने मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को सुनाई। अभी 5 साल के बच्चे भी they are doing that breathing, और उनको भी कभी एक्साइटमेंट हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, तो they also do it. It's a wonderful gift. लेकिन हम लोग अभी बुद्धि के प्रदेश में रहे हैं, इमोशंस में नहीं आते। ये हमारा जो मैं आप सुंदर साथ पे जो शेयर करने का प्रयास करता हूँ कि वाणी की बातों को बिल्कुल सरल प्रैक्टिकल रूप में महसूस करने के स्तर पर हम बात करें, प्रैक्टिकली फील करने की। तो जितने भी नुस्खे हमें नजर में आते हैं उसको हम अपना सकते हैं, और वाणी जो है वो सबको मिलाती है, ऐसा सुख देती है। तो कल हम थे आशिक के गुनाह के प्रकरण पर। सिंधी वाणी में ये जो प्रकरण आता है जिसमें इंद्रावती जो अभी फ्रॉक का रूप बनकर, ये मेढक का रूप बनकर ही वो आई है, समझ लो, वही हमें एंजाइटी में से निकाल रही है, बंधन से मुक्त करा रही है। तो धनी से हम बिछड़े हैं और वो मिली है धनी से, तो वो मिली है तो वो अपने एक्सपीरियंस का एक्सप्लॉइटेशन कर रही है कि मुझे तो उसका पूरा लाभ मिल गया, लेकिन मैं इस लाभ को सभी सुंदर साथ को पहुंचाऊं और मैं लाभान्वित हुई हूं, सबको मैं लाभान्वित करूं। तो इसलिए धनी के चरणों में वो अर्ज करती है, खुद के लिए भी, सबके लिए भी। और धनी को के साथ में ऐसी वो प्यार से बातें करती हैं, लड़ती भी है, समझाती भी है, उनकी बातें सुनती भी है, उनसे आर्ग्यूमेंट भी करती है, और धनी को कहती है कि तुम खुद जज बनो, तुम खुद न्यायाधीश बनो। ये इश्क का जो रब्द हुआ है, वैसे तो वो न्याय नहीं कर सकते, इश्क में न्याय होता नहीं है, और यदि एक पार्टी को ही जज बना दिया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो राज्य इज वन पार्टी और दूसरी पार्टी हम सब सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि, तो 2 पार्टी है। तो 2 पार्टी में से राज्य जो दूसरी पार्टी है उसको ही इंद्रावती कहती है कि यू बिकम द जज, उसको ही कहती है तुम न्यायाधीश बना। अब देखो, प्रेम का मामला है, जिसके साथ में प्रेम का इश्यू है उसी को ही जज बनाया जा रहा है। यहां
न्याय के क्षेत्र में न्यायाधीश जो होता है वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है। और ये इंद्रावती जो कोर्ट में अभी जा रही है, उस कोर्ट में जो न्यायाधीश है वही डिफेंडेंट है, वही पिटिशनर, और वही है। एक पिटिशनर है कंप्लेन करने वाला, दूसरा है जो सामने पार्टी वाला, वही है न्यायाधीश। तो जिसके साथ में युद्ध है तो न्यायाधीश के सामने ही है। जैसे अभी अमेरिका की सिस्टम पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के यहाँ की सिचुएशन अभी देखते हैं हम, तो न्यायाधीश हैज बिकम अ पार्टी अगेंस्ट द पीपल। ये राज्य जो न्यायाधीश है, ही इज हिमसेल्फ जो है उसके साथ में ही, और प्रपोजल भी रख रही है। द पब्लिक और होल ब्रह्म सृष्टि 12,000 जो रूहों का जो समूह है, वो सारा उनको न्यायाधीश के रूप में अभी बना रहा है। इंद्रावती ने बनाया। इंद्रावती कहती है उनको न्यायाधीश बनाएंगे तो वो फंस जाएंगे, तो लेट अस लॉक हिम इन। तो वो न्यायाधीश बनाकर वो धनी से अर्ज करती है, और अर्ज करने में अपनी अलग अलग पोजीशन वो बताती है, आर्ग्यूमेंट्स करती है। और इसमें ये एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें वो कन्फेशन के मोड में आती है। कन्फेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ द अवेकन्ड सोल। जो अंतः स्वीकार होता है अपनी गलती का, जो आत्मनिरीक्षण कर पाता है, तभी तो उसको स्वीकार करने का प्रश्न खड़ा होगा। तो उसको इनर कन्फेशन के मोड में अभी है, आ गई है इंद्रावती। तो आशिक के गुनाह तो खुद कबूल कर रही है कि वी गिव अप, जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी में हम तुम्हारे हैं। कन्फेशन इज ए वेरी गुड स्टार्ट, लेकिन कन्फेशन नॉट ए जनरल, लेकिन हमारी स्वयं की दिन प्रतिदिन की मन की विचारों की स्थिति या एक्शन में का ऑब्जर्वेशन करके उसके प्रति उसको हमें ब्रिंग फॉर्थ लाना है एंड उसको देखना है, और फिर उसको डिसाइड करना है वाणी के ज्ञान के प्रकाश में कि ये करेक्शन इंप्रूवमेंट चाहिए इस क्षेत्र में जीवन के। तो इस जो आइडेंटिफाई इंप्रूवमेंट एरिया हमने आइडेंटिफाई किया, उसका कन्फेशन है। ये आशिक के गुनाह है, क्योंकि आशिक अभी प्रेम के मोड में आ गया है। तो प्रेम के मोड में आ गया है तो उसे अभी प्रेम के बीच में जितने भी ऑब्स्टेकल अवरोध हैं, वो सभी अवरोध उसको स्पष्ट नजर में आ रहे हैं। तो कल हमने थोड़े अवरोध पर बात की थी, और वहां उसके बाद में हम इस बात पर गए थे कि ये जो आशिक है वो है अपने दिल की बातें और अपने दुख की बातें किसी से कहता नहीं है, पड़ोसी को भी नहीं कहता है, किसी को भी पता नहीं चलता है, और अंदर ही अंदर वो रोता रहता है। वैसे इस संसार की दृष्टि से देखें, ये बहुत ही ऊंची आत्म जागृति की अवस्था में ऐसा होता है कि आशिकी में इतनी ट्यून इन हो गई है, अलाइन हो गई है कि उसको देह की कोई सुध विधि इतनी रहती नहीं है, तो कहने की उसकी आवश्यकता, सहज ही बोलने की कोई आवश्यकता उसको रहती नहीं है। लेकिन साधारण मोड में
जब हम प्रोसेस में है, जागनी प्रक्रिया में है हम, तो होता क्या है कि यदि हमें कोई लौकिक भी दुख आ रहा है या अलौकिक भी कोई समस्या हमारे लाइफ में आ रही है, तो इट इज रेकमेंडेड कि आपके दिल की बात जो आपको पीड़ित कर रही है वो अपने विश्वासुओं को बताएं, कहें। यदि आप आपके दुख की अभिव्यक्ति अपने प्रियजनों के साथ नहीं करोगे तो अंदर ही अंदर एंजाइटी भी बढ़ेगी, चिंता भी बढ़ेगी, टेंशन भी बढ़ेगा और फिर बम एक्सप्लोड होगा। लेकिन ये प्रयोग करते करते धीरे धीरे यात्रा हमारी जो ऐसे बढ़ती है कि जिसमें हम लौकिक दुख से हटकर उन दुखों में सुख ढूंढते हुए जैसे जैसे जागने की उच्च अवस्था पर पहुंचते हैं, एक स्टेज ऐसा आता है कि फिर अब मैं और मेरा धनी डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हूं मैं। व्हाट इज द पॉइंट इन शेयरिंग विद एनीबॉडी? ये सहज उपलब्धि होती है। इसलिए ऐसी चौपाई को जब देखते हैं तो उसका अर्थ उसको अदरवाइज नहीं करना चाहिए कि जब साधारण व्यवहार में सुंदर साथ जब एक दूसरे को परस्पर सुख दुख की बातें करते हैं तो इट इज गुड, इट्स नॉट बैड। ये वाणी की चौपाई से विपरीत नहीं है, क्योंकि आपको गोल ये है कि हमको अवेयरनेस में रहना है, सहजता में रहना है, हमारी स्थिति में रहना है, हम अपने आप को बैलेंस करके रहना है और बैलेंस करने के बाद ही हमारा वर्टिकल राइजिंग पॉसिबल होगा। और यदि हम वो तो न करेंगे तो फिर हम भूत की चिंता में भी जाएंगे और भूत के यादों में भी हम चुभे रहेंगे और भविष्य की चिंताओं में भी डूब जाएंगे और वर्तमान को हम खो देंगे। हक बोलावे शरत पर 12वीं चौपाई को देखते हैं एक बार, जरा क्विकली मैं स्कैन कर लेता हूं। हक बोलावे शरत पर, शरत कौन सी है? यही जो बीच वाली मोमेंट, क्रॉस में बीच वाली, सोई घड़ी सोई पल, यही मिलन की घड़ी है, यही समय है। आपन रहवे चावे चाहे इत, हमें ट्रैवल करना है उसी में ही, बैक एंड फोर्थ जाते रहना है, हमें सेंटर में रहना नहीं है। हक बोलावे शरत पर, शरत सेंटर पॉइंट, लेवे गुज मासुक का कहे दुनिया को हकीकत। प्यारा जिनको मासुक तिनको प्यारे लगे वचन, सो कबू न कहवे और को मासुक प्यारा जिन। अब जब उसकी अवस्था इतनी ऊंची हो गई है, वो दूसरों को, धाम के साथियों की भी वो बात नहीं करती है अपने दुख की। वो क्यों? क्योंकि उसको, उसकी जो अवस्था है उसमें अनन्यता का भाव आ गया है, अनन्य परा प्रेम लक्षणा के मोड़ में वो चली गई है। मुझे मेरे धनी के सिवा और कुछ भी दिख रहा नहीं है, इसलिए ऐसी जो आशिक है, आशिक कबू ना करे ऐसी उल्टी बात, कहने सुख लोकन को पाए बिछोहा हक जात। तो ऐसी ये बिछोहा की बात औरों को कहने की उसका आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि वो ऐसी अनन्य स्टेज में पहुंच गई है। अनन्य मतलब ऐसे अनपैरेलल्ड सिंगल माइंडेड अटेंशन, सिंगल सोल अटेंशन, एवर कनेक्टिविटी के मूड में वो चली गई है। एक तो गुज जाहिर किया, 20वीं चौपाई पे है, एक तो गुज जाहिर किया और गैया न बुलावते सोए, ऐसी एक भी कोई ना करे
सो आपन करी दोए। कि राज्य ने स्पष्ट संसार में ज्ञान को तो प्रकट कर दिया, और मतलब और हमने उनका जो कहा हुआ है उनको भी हमने प्रकट कर दिया। जो कहना नहीं चाहिए था वो भी हमने दुनिया के सामने ऊंची आवाज में उनकी बात को, खिलवत को जाहिर कर दिया। इंद्रावती जी इसके आगे कई बार चौपाइयों में कहती है कि धनी, ये मेरे से क्या गुनाह करवा दिया आपने कि हमारी और तुम्हारी एकांत की ये बातें जो सबके बीच में शेयर करने योग्य नहीं है, और आपने करवा दिया। वो अपने खुद के लिए कह रही है। जिसके मुंह से ये, जिस स्पीकर से वो आवाज रही है, वही स्पीकर अभी कह रहा है कि ओ ये तो गुनाह हो गया। और जब वो सामने आ गए, उन्होंने बुलाया, तो वो संबंध निभा ना पाए, तो प्राइवेसी को भी ब्रीच कर दिया। और जब आए तो निर्फल गई जो रात, अर्थात हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको हम निभा न पाए। रूहों को ऐसी न चाहिए। ये इंट्रोस्पेक्शन है, ये हमारा कन्फेशन है। पाप के लिए कन्फेशन नहीं है, इश्क की महिमा है। ये धनी जी का इश्क है, जो हमें मिला है वही कन्फेशन के मोड़ में जाकर धनी को कन्विंस करके उनके इश्क को चुरा लेना चाह रहा है। तो इंद्रावती is showing us the technique to steal राज्य's love, कि युक्तिपूर्ण रूप से कैसे राज्य का प्रेम चुरा लिया जाए। तो इंद्रावती हमारा वकील है। शी इज अवर स्पिरिचुअल लॉयर। मैं देखे गुनाह अपने, 24वीं चौपाई है। मैं देखे गुनाह अपने, हक के देखे एहसान। देखो, दोनों चीजों को पैरेलल देखने की जरूरत है। दोनों चीजों को पैरेलल, राज्य की मेहर को, उनके एहसानों को, जब हमने धनी जी के गुण को गिना, इंद्रावती धनी जी के गुण गिनती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कितनी बार करती रहूं राज्य, पूरे जन्म भर गिनती रहूं, और जब तक महाप्रलय ना हो तब तक गिनती रहूं, हर बार जन्म लेकर, तो भी आपके गुण मैं गिन नहीं सकती। तो दोनों चीज है। मैं देखे गुनाह अपने, इनर इंट्रोस्पेक्शन, भीतर में देखना है, अपने आप की कमियों पर ध्यान देना है कि मेरे एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट क्या क्या है। इंद्रावती जी कहती है मैंने देखे, आई लिस्टेड देम, और साथ साथ में मैंने धनी के गुण को भी देखे कि राज्य डिड दिस, राज्य डिड दिस, राज्य डिड दिस। और मैं ऐसा उनके गुण गिनते गिनते मैं इतनी विनम्र, पोलाइट नथिंग हो गई। ओहो, आई बिकेम ईगोलेस। बिल्कुल अहम शून्य था। मेरा जो स्केल इधर चढ़ा था वो धीरे धीरे उतरता हो, जैसे जैसे धनी के मेहर को मैं गिनती गई, वैसे वैसे मैं आई बिकेम नथिंग फ्रॉम दिस एग्जिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और उस समय क्या हुआ, ये जो गुनाहों की गिनती जो मेरी नजर में आ रही थी, वो ऑटोमेटिकली मैं हम शून्य हो गई हूं, तो ये सब डिसॉल्व हो गए, ये भी शून्य हो गए ऑटोमेटिक। एक को देखना है, एक को देखना है, दोनों को प्रेम की नजर से देखना है। एक बार एक तरफ गुनाहों का कन्फेशन, दूसरी तरफ मेहर को देखना है।
मेहर को देखना है, इम्प्रूवमेंट को देखना है, मेहर को देखना है, इम्प्रूवमेंट को देखना है। सिंपल एक्सरसाइज, वी कैन डू दिस, इट्स नॉट डिफिकल्ट। बस सिर्फ गहरी सांस लेकर फिर शांति से बैठो, दिखाई देगा। मैं देखे गुनाह अपने, हक के देखे एहसान, उमर गई पुकारते, बीच हलाकी जहान। ये जो दुख रूपी संसार में इंद्रावती जी कहती है, ये दोनों चीजें बेनिफिशियल हैं, फिर भी मेरा जो स्टेट ऐसा रहा कि मैंने देखने में भी कभी कभी सुपरफिशियल में रह गई, इतनी गहराई में नहीं पहुंच पाई। और मेहर का गायन भी, गुणों का गायन भी किया, उसमें भी कभी कभी मेरा लेवल जो है वो सुपरफिशियल रहा, ऊपर की सतह पर ही रहा, वो गहराई में नहीं गया। मतलब इंद्रावती जी खुद का अभी और इंप्रूवमेंट करना चाहती है, राज्य के साथ उनके यूनिटी कॉन्शियसनेस में जाने के लिए, उनके साथ एक रूप होने के लिए इंद्रावती अपने आप को और भी प्योर करना चाह रही है। तो वो कहती है कि ये दोनों चीज जरूरी है। लेकिन सुमित साहब जी, जब मैं देखती हूँ अपनी लाइफ पर, तो मेरी उम्र गई पुकार दे, वो जाहिर में करती रही, ऐसा कभी कभी हो गया है, बातिन में हर बार मेरी पोजीशन नहीं रही है। मेहर का गायन भी करती रही, जाहिर में कभी कभी हो गया है, इतना बातिन में जितना दिल में चुप कनेक्ट करके होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अंतः निरीक्षण, प्योर, ज्यादा से ज्यादा प्योर होने की उनकी यात्रा हमें सिखाई जा रही है। थर्टी 32 नंबर की चौपाई लेते हैं, लास्ट चौपाई आज के सत्संग की। पहचान लई सो भी खुदी, मैं न्यारी हुई तिन से, न्यारी होत सो भी खुदी, एक खुदी निकलत नाही मैं। कि धनी की, स्वरूप की, धाम की, लीलाओं की स्वयं की पहचान हो जाने के बावजूद भी इस मिथ्या मैं की भावना फिर भी बनी रहती है थोड़ी थोड़ी। इसलिए मैं अलग भी होना चाहती हूँ, इस थोड़ी सी भी रह गई मैं से, आई वॉन्ट टू सेपरेट माई सेल्फ। और न्यारी होत सो भी खुदी, और जब उस झूठी में थोड़ी सी भी रह जाती है, उससे भी जब मैं जुदा होने की बात करती हूँ तो वो भी मैं ही कर रही हूं। और इस तरह से ये मैं खुदी की एक्सरसाइज है, वो बिल्कुल 100% कंप्लीटली मेरी पूरी नहीं हो पा रही है। धनी मारा कहा, काढ़ा कहा, खिलवत में कहते हैं कि मैं खुदी को मार दिया, मारिया कहा, काढ़ा कहा, अर्थात मैं खुदी को मेरे भीतर से काढ़ दिया, निकाल दिया। मारिया कहा, काढ़ा कहा, कहा हो जुदा। और ऐसा भी कहती हूं कि मैंने उसको मेरे से बिल्कुल अलग कर लिया है। लेकिन ये तीनों बात कहने वाला जो मैं है, ये जब निकल जाए तो बाकी रहा खुदा। मारिया कहा, मैं खुद ही निकाल दी है, तो मैंने कहा तो मैं आ गई। मारिया कहा, काढ़िया
कहा मैंने मैं खुदी को निकाल दिया है, ये भी कहा मैंने कहा हो जुदा, वो मेरे से बिल्कुल सेपरेट हो गई है, नॉट अटैच विथ मी, उसमें भी मैंने आया। यही मैं खुदी चले तो बाकी रहा खुदा। और बाकी रहा खुदा क्या? खुदा थोड़ा होता है, वो इश्क ही होता है। सुंदर सा जी, ये धनी का इश्क। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। पहचान लई सो भी खुदी, मैं न्यारी हुई तिनसे, न्यारी होत सो भी खुदी, ये खुदी निकलत नाही मैं। तो आइए, वी हैव 5 मिनट मोर। हम इश्क के चिंतन में जाते हैं फिर से। सबके पांव फ्लोर पर बिल्कुल फुल कांटेक्ट में हो, अनट्विस्टेड लेग, पांव खुले, जमीन पर बिल्कुल टच, स्ट्रेट बैठे, हाथ को थोड़ा पीछे रिलैक्स कर दें और आंखें बंद कर लें। सांसों पर ध्यान दें। सत अंदर ले, असत बाहर। चित प्रेम अंदर ले, जुदाई का भाव बाहर। आनंद अंदर ले, दुख बाहर। या के प्रेमे के भूखन, या के प्रेमे के है तन, जैसे परम धाम में प्रेम के भूखण है, प्रेम के तन है, वैसे ही इल्म से मेरे जागने लीला में श्रृंगार प्रेम के हो रहे हैं। मेरे रोम रोम में प्रेम बढ़ रहा है। या के प्रेम श्रवण मुखबान, कानों में सिर्फ प्रेम ही प्रेम की आवाज सुनाई दे रही है। मुख से प्रेम की बाण प्रवाहित हो रही है। या को प्रेम सेवा प्रेम गान, या को प्रेम सेवा प्रेम गान, सेवा में ही प्रेम है, प्रेम में ही सेवा है, सेवा में ही आनंद है, आनंद ही आनंद, प्रेम का गायन। या को ज्ञान भी प्रेम को मूल, धनी अपनी बातें मुझे सिखा रहे हैं। उसके सेंटर में भी प्रेम है, उनके इल्म को भी मैं उनके प्रेम के रूप में ही रिसीव कर रही हूँ। या को चलन न होए प्रेम मूल भूल, या को चलन न होए प्रेम भूल, जैसे परम धाम की रूहों के प्रेम चलन में, प्रेम में बिल्कुल कोई भूल नहीं होती है, वैसे ही करने के लिए मेरे संकल्प बन रहे हैं। या को प्रेम सहज स्वभाव,
My spontaneous nature is becoming love. या को प्रेमी सहज स्वभाव, प्रेम मेरा सहज स्वभाव बन रहा है। ये प्रेम देखे दाव, या की गत भांत सब प्रेम, सर्वगति सर्वरीति में प्रेम की अभिव्यक्ति। या के प्रेमे कुशल खेम, कैसे हो प्रेम में हो, कैसे हो प्रेम में हो, कुशल क्षेम। या के प्रेम इंद्री अंग गुण, गुण अंग इंद्री मेहर की। सब प्रेम से इंद्रिय अंग गुणों में प्रेम की अनुभूति जैसी पर आत्म की है, वही यहाँ अंग प्रत्यंग में इंजेक्ट हो रही है। बुद्ध प्रकृति नाही प्रेम बिन, बुद्धि का भी सेंटर प्रेम है। हर एक बात का इवैल्यूएशन प्रेम केंद्रित है, लव सेंटर्ड है। या को प्रेमे को विस्तार, it's all expansion of love and love alone. ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, उसी अंगों का अवतरण जागनी लीला में प्रेम के द्वारा जागनी लीला का समापन करवाएगी। या को प्रेमे को विस्तार, या को प्रेमे को आचार, आचार व्यवहार, everything centered around beloved love. या को प्रेमे के रस रंग, प्रेम में ही रस, टेस्ट ऑफ लाइफ, जॉय ऑफ लाइफ, रंग, डाइवर्सिटी ऑफ जॉय। या को प्रेमे है रस रंग, या को प्रेम सबों से सबों में अभंग। ऐसा प्रेम जो अखंड है, जैसा धामधनी के सानिध्य में परम धाम में मिल रहा है। हे धनी, हम आपसे अर्ज करते हैं, इसकी महसूस, इसका अनुभव हमें इस जागने लीला में करवाएं। ब्रिजरास धाम के सुख इसी पल, इसी घड़ी में करवाएं। Feel Raj's love with closed eyes for 1 minute.
धीरे से सुरता को बॉडी में प्रवेश होने दें। आंखें बंद रहे। मसाज with 2 hands, rub your 2 hands। धनी के इश्क का प्रवेश पूरे शरीर में हो रहा है, महसूस करें। One more time। Smile on face। धीरे से आंखें खोलें। हंसो और कहो प्रणाम जी। प्रणाम जी। हंसो और कहो प्रणाम जी। हंसो और कहो पिया जी तुम होते